हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ड बाय पूजा धीमान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान। तो हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, भारत के संविधान का परिचय। तो संविधान क्या होता है? संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। संविधान में हमें बताया जाता है जैसे हमारे मूल अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों को संविधान में बताया जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, शासन, जिसके द्वारा शासन को चलाया जाता है। तो आगे है भारतीय संविधान को, जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। स्वीकार भी बोल सकते हैं और यहाँ पे अंगीकृत भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। तो यहाँ पे पहले क्या किया गया, स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया, फिर उसको क्या किया गया, लागू किया गया। इस टाइम ये सोचा गया कि संविधान में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या उसमें किया जाए, वो सोचा गया। फिर उसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। इससे आगे है जिसमें क्या थे, फिर 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी पहले, ठीक है। उसके बाद 22 ही भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थी। लेकिन अब जो वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो हम बोल सकते हैं 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख लें इसको, ठीक है। फिर आगे है 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया। छोटे छोटे क्वेश्चन और पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आगे है कि कितने भाग हैं, ठीक है, 22 भाग हैं, या कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं और कितने अनुसूचियां हैं। तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। कितना समय लगा, तो हम देखेंगे कि 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगा संविधान को बनने में। तो हम बोलेंगे कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जिसमें फिर अगर संविधान बना तो उसमें कुछ खर्च भी होगा। तो कितना खर्च हुआ, 63,96,729 रुपये का खर्च लगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खर्च भी लगा होगा, तो खर्च लगा 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ था, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा कि कब उसको स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया और कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लें। इसके बाद है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना या उद्देश्य या प्रियम्बल, प्रस्तावना को ही बोलते हैं प्रियम्बल, ठीक है। तो संविधान बना तो उसका कुछ उद्देश्य तो होगा, तभी बना, वो ऐसे नहीं बना। क्यों बना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली वैधता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रस्तावना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसमें बोला है, जैसे बीच यहाँ पे है कि क्या हो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो क्या हो, व्यक्ति को सारी क्या हो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्या हो, स्वतंत्रता हो, व्यक्तियों को सारे अधिकार मिले और वो क्या करें, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। उनको क्या हो, सामाजिक आर्थिक और जो भी राजनीतिक क्या है, न्याय मिले, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को क्या सोचा गया कि क्या होगा, एक संविधान होगा जिसमें क्या होगा, व्यक्तियों को ये सारी क्या दी जाए, अधिकार मिले, कि उन्हें क्या हो, अपने विचार अभिव्यक्त करने का भी अधिकार हो, सारी चीज़ें उन्हें क्या की जाए, दी जाए, ठीक है। तो ये क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कि उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य क्या है संविधान का, संविधान का उद्देश्य ये है कि व्यक्तियों को क्या हो,
एक समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो कोई भी अधिकार हो, ठीक है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। आगे है भारत का संविधान किसने लिखा और किसने बनाया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर संविधान बना तो उसको किसी ना किसी ने तो लिखा ही होगा, ऐसे तो वो बन नहीं गया होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत, जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान को कितने लोगों ने मिलकर बनाया। 299 लोगों ने एक सभा ने मिलकर बनाया था, ठीक है। तो क्या किया, 299 लोग थे जिनकी एक सभा बनी थी, ठीक है। उन्होंने मिलकर क्या किया, हमारे संविधान को बनाया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने बनाया। अभी भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे संविधान के निर्माता कौन है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो अभी आप ध्यान में रखें कि कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान का जो निर्माता थे वो कौन थे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख लें और ध्यान रखें इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। इसके बाद है भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। जो हमारा भारत का संविधान है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, जो हमारा इंडिया का है, ठीक है। तो कितने पेज का है ये भी आप ध्यान रखें, जो 251 पेज का है, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखें कि कितने पेज हैं हमारे संविधान के। एक तो क्या कि उनको, जो हमारे संविधान है उनके निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। इसके बाद और कितने पेज का है वो, 251 पेज का है, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा कि भारत का संविधान किसने लिखा और किसने बनाया। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें कि जो हमारे संविधान के निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और 251 पेज का जो हमारा संविधान है वो है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल्स राइट कितने हैं, ठीक है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, मूल अधिकार है या मूल मौलिक अधिकार है, ठीक है। पहले संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। भारत के संविधान में कितने अधिकार हैं, तो कितने हैं, 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। तो पहले 7 थे, लेकिन अब कितने रहे, 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। पहले 7 थे, अब 6 रहे, ठीक है। तो वो 6 कौन कौन से हैं, फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और एक जो पहले था संपत्ति का अधिकार, अब इसको क्या कर दिया है, यहाँ से निकाल दिया गया है, ठीक है। अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 44 जो अमेंडमेंट है उसके तहत क्या कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया है, ठीक है। मतलब इसको यहाँ से इनकी सूचियों से निकाल दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो पहले 7 थे, फिर कितने रह गए, 6 रह गए, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार है उसको निकाल दिया गया है। तो अब जो बचे हैं वो सिर्फ समानता का अधिकार है, जिसमें क्या हो, सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिए जाएं, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता में ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की क्या हो, स्वतंत्रता हो। अगर उसने कुछ भी कार्य करना है, तो अगर कुछ बोलना है तो वो बोल सके, ठीक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, लेकिन मतलब बोलने का मतलब है कि किसी के साथ कोई शोषण ना हो, उसको क्या हो, सारी चीज़ें एक समान दी जाएं, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें ये है कि क्या हो, सभी धर्म मानने, मतलब जो किसी का कोई भी धर्म है उसकी क्या, सभी क्या करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो वो भी क्या एक अधिकार ही है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। इसमें भी क्या है, जो संस्कृति है उसको क्या करें, अच्छे से उसका पालन करें, जो शिक्षा है उससे भी संबंधी अधिकार है, ठीक है। ये भी हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको यहाँ पे हमारा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा, इसको क्या किया है, हटा दिया गया है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो हमारा लास्ट अधिकार है, ठीक है। तो ये थे मौलिक अधिकार।
इसके बाद जो हम इनको क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे, कौन से आर्टिकल में आते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, इसके तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो टॉपिक ख़त्म होता है तो नेक्स्ट जो है वो बाद में करेंगे। और वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।